उम्मीद है आप सबों ने काफ़ी सेफ और अच्छे तरीके से खुशियों के साथ होली मनाई होगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा जो फंड हाउसेस हैं वो काफ़ी एलिवेटेड कैश लेवल्स पे आ गए हैं आफ्टर फरवरी मतलब फरवरी एंड का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी एलिवेटेड कैश लेवल्स पे आ गए हैं। मतलब ज़्यादातर तो काफ़ी फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर आपको दिखेगा कि 20% से ऊपर ही सबने कैश होल्ड कर लिया है। जैसे अगर हम बात करें जैसे सैमको म्यूचुअल फंड का जो फ्लेक्सी कैप फंड है या हिलियोस कैपिटल म्यूचुअल फंड का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, सबने और काफी बड़ा जंप हिलियोस वगैरह सैमको वगैरह का देखे तो जनवरी के महीने में उतना हेवी कैश लेवल पे नहीं इनके फ्लेक्सी कैप फंड्स बैठे थे, लेकिन फरवरी में सीधा 20% पहुंच गए। इसके अलावा पराग पाड़ी की बात करते हैं, मोतीलाल की बात करते हैं, काफी सारे फंड हाउसेस ने यहाँ पे कैश लेवल्स एलिवेट कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बताता हूँ कि कब कैश लेवल्स डाउन होंगे, कब म्यूचुअल फंड्स हेविली बाइंग करेंगे। तो सबसे पहला तो ये समझ लो कि सारे ने कैश लेवल्स बढ़ाया ही है ऐसी बात नहीं है। हाँ, जिसके अंदर ड्रास्टिक आपको एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ लेवल दिखता है उसने तो जरूर बढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर बढ़ा हुआ अंतर दिखता है तो उसने कैश लेवल्स नहीं बढ़ाए हैं। हुआ क्या है कि मान लो जैसे 100 रुपए का एयूएम है, तो 100 में से पहले क्या था, 90 रुपए इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड थे और मान लो 10 रुपया कैश होल्डिंग था। अभी क्या हुआ, मार्केट गिरी, तो मार्केट गिर के इक्विटी वाला जो पोर्शन है वो 10 से आ गया 90 से आ गया घट के 75 पे आ गया, 70 पे आ गया। तो ऐसे में इक्विटी तो घट के 70 पे आ गया, लेकिन जो हमारा कैश है वो अगर 10% पे भी मेंटेन है, बढ़ाया नहीं गया है, फिर भी इक्विटी के अगेंस्ट में कैश का जो परसेंटेज में टर्म्स में नंबर है वो ज्यादा हमें दिखेगा। इस कारण से भी कई म्यूचुअल फंड हाउसेस का जो कैश होल्डिंग है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इक्विटी होल्डिंग जो है वो मार्केट के गिरावट के कारण 10%, 15%, 20% तक नीचे गिर गई। जिन म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सच में कैश बढ़ा के रखा हुआ है, ज्यादातर जो ये न्यू एज्ड वाली जो कंपनीज है या डिफरेंस थोड़ी जो चलती है, जैसे मोतीलाल हो गया, क्वांट हो गया, पराग पारिक हो गया, सैमको, हिलियोस, ये सब का जो कैश लेवल बढ़ा हुआ है। जो ट्रेडिशनल कंपनीज लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इनका जो नॉर्मल है वैसा ही चल रहा है, ना बहुत ज्यादा डिक्रीज करते हैं ना बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, अपना ट्रेडिशनल चला जा रहा है। इवन एक्सिस ने भी कैश होल्डिंग बढ़ाई है। अगर इन सब एक्सिस, आईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, इन सब की बात करते हैं जो ट्रेडिशनल बैंक्स है, इनमें से सबसे ज्यादा जो कैश होल्डिंग का एलिवेट हुआ है वो एक्सिस का हुआ है। और इनका मतलब कुछ फंड मैनेजर्स का मैं इंटरव्यू वगैरह देख रहा था, तो अब ये जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी चिंता ये नहीं है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था, क्वार्टरली रिजल्ट्स, जीडीपी के नंबर्स खराब हुए थे, वो तो अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं और हमारी सरकार उसको सुधारने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम भी धीरे धीरे कर रही है। यहाँ पे इनका जो मेन अब चिंता हो चुका है जिसके कारण इन्होंने कैश होल्डिंग बढ़ा के रखी है अकॉर्डिंग टू फंड मैनेजर्स, वो है ट्रम्प टैरिफ। जो है वो टैरिफ वॉर जो एक तरीके से शुरू हुआ पड़ा है, वो एक बड़ी चिंता है इनके लिए। और टैरिफ वॉर को लेके ये कॉशियस होके कैश लेवल है हाई मेंटेन कर रहे हैं कि टैरिफ वॉर के कारण अगर फ्यूचर में और फर्दर गिरावट आ जाती है तो वहां पे इनके लिए अपॉर्चुनिटी बन सके। दो रीजन से कैश होल्डिंग बढ़ाई जाती है, एक तो अगर विड्रॉल होता है तो उसको देने के लिए पैसा, और दूसरा अपॉर्चुनिटी आती है तो परचेजिंग करने के लिए। तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स ने साफ कहा है कि इन्वेस्टर की तरफ से विड्रॉल का प्रेशर उनके ऊपर नहीं आ रहा है, उन्होंने अपनी मर्जी से कैश होल्डिंग बढ़ाई है। और खासकर ये जो अप्रैल का महीना होने वाला है, जैसे हम सबको पता है कि 2 अप्रैल से जो ट्रम्प की तरफ से वहां से वार्निंग बार बार आ ही रहेगी, 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। तो एक बार ये डेट जब पास हो जाए, समझ में आ जाए कि ट्रम्प जो है वो सिर्फ धमकी दे रहे हैं या सच में वो टैरिफ लगा देंगे, उसके बाद हो सकता है फंड मैनेजर कुछ डिसीजन ले, क्योंकि अप्रैल महीने में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि टैरिफ वॉर का फ्यूचर क्या है, यहाँ पे आगे चल के ये और बढ़ने वाला है या खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि जो आग दूसरे जगह लग रही थी वो आग अब खुद के ट्रम्प के घर की तरफ भी बढ़ चुकी है। अमेरिका के अंदर भी मार्केट्स बहुत बुरा पिछले हफ्ते में या पिछले 2 हफ्ते से ही समझ लो बहुत बुरा परफॉर्म किए हैं। वैसे तो जो स्टॉक्स हैं अमेरिकन स्टॉक्स है, उनके अंदर तो क्रैकडाउन जब से शपथ ग्रहण हुआ है ट्रम्प का तभी से हो रहा है, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते में बहुत बुरा मार्केट गिरा है यूएस का।
तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो इसके कारण हो सकता है कि जो ये इतना हार्ड जा रहे हैं कि रेसिप्रोकल लगाएंगे 2 अप्रैल से, तो ये सब थोड़ा सा वो सुधार करें। अब जब ट्रंप की जीत हुई थी तो मैंने भी सोचा था और बहुत सारे लोगों ने भी यही सोचा था कि ये खुद बिजनेसमैन है तो ये बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, ऐसी नीतियां लाएंगे कि बिजनेस ग्रोथ हाई, इकोनॉमी के अंदर सब कुछ बढ़िया हो। लेकिन ये आकर उल्टा सीधा सब कुछ करने लगे, जिसके कारण से पूरा ग्लोबली मार्केट डिस्टर्ब हो गया। तो यही रीजन है कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो कैश एलिवेट करके रखे हुए हैं। उनको इंतजार है अप्रैल महीने का, जहां पे जो ट्रंप टैरिफ की नीतियां हैं वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, जिसके कारण हो सकता है मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़े, या वॉलेटिलिटी अगर क्लियर होगी, सही होगी तो घटेगी वॉलेटिलिटी, और ज्यादा अगर ट्रंप खराब करेंगे नीतियों को तो वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो यही कुछ जो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, जिसके कारण फंड मैनेजर्स ने हाई कैश एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं।